मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपका पूरा सहयोग इस सत्र को अच्छे ढंग से चलाने में, व्यवस्थित चलाने में आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। जहां तक सत्र का सवाल है, आपने देखा कि आज शुरू से ही जो प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल के पश्चात ऑबिचरीज के बाद प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के बाद जो हमारा ज़ीरो आवर उसको हमने किया है। और ज़ीरो आवर भी रेगुलेटेड वे से जो हमने तय किया हुआ है कि हर माननीय विधायक ज़ीरो आवर के अंदर कोई भी अपनी बात 3 मिनट के अंदर रख सकता है। तो वो सभी ने 1 आवर के अंदर रखी, विदिन 1 आवर। और उसके पश्चात जो कॉल अटेंशन मोशन था, हालांकि कॉल अटेंशन मोशन के लिए हमने समय आधे घंटे का तय हुआ। आधे घंटे के अंदर हमने कॉल अटेंशन मोशन का मतलब ये है कि कोई भी जो बहुत ज़रूरी आवश्यक सूचना वो सदन को देनी होती है। किसी के भी विधानसभा के माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी होती है, वो सदन में रखनी होती है। और वो जो कॉल अटेंशन था आज का, वो बाढ़ के कारण जो पूरे प्रदेश के अंदर जल भराव से या बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, उस नुकसान के ऊपर कहाँ कहाँ पर किस किस स्थान पर नुकसान हुआ है, वो कॉल अटेंशन मोशन आया था। हालांकि जैसे मैंने कहा कि आधा घंटा डिस्कशन के लिए होता है, लेकिन हमने उसके ऊपर लगभग सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। 2.5 घंटे तक कॉल अटेंशन मोशन हमने उसके ऊपर चर्चा की। जैसा मेरा शुरू से ही मत रहा है कि कोई भी समस्या का समाधान या कोई भी विषय, उसके ऊपर अच्छे ढंग से चर्चा होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो बाढ़ की समस्या थी, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की है। और माननीय मंत्री जी ने लगभग सभी जो माननीय विधायक के प्रश्न थे, कॉल अटेंशन मोशन का मतलब ये होता है कि जिस भी माननीय सदस्य ने कॉल अटेंशन मोशन दिया है, वो अपनी जो सीमित शब्द है उसके अंदर अपनी बात रखता है और उसके पश्चात एक प्रश्न वो पूछ सकता है। लेकिन क्योंकि संख्या 23 थी जो कॉल अटेंशन के ऊपर जिन्होंने अपने विचार व्यक्त करने चाहे, उन 23 के 23 सदस्यों को हमने बोलने का अवसर दिया और सभी का उत्तर माननीय जो हमारे मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से सभी को सेटिस्फाई किया। और उसके पश्चात जो बिल्स थे, कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनके ऊपर चर्चा आने वाले दिनों के अंदर होगी। ये आज का बिज़नेस था। और सोमवार को जो हमारी बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर जो तय हुआ है बिज़नेस, उसके मुताबिक हम उसके ऊपर चर्चा करें। ने सदन में कहा कि कोई ईमेल आपको की गई है, कोई ईमेल आपके पास? देखिए, कौन क्या किसको ईमेल करता है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। ये कोई विधानसभा का मामला नहीं है। उसके बारे में समय आने पर अगर ज़रूरत पड़ी तो जवाब दूंगा। स्पीकर साहब, आज डिप्टी सीएम ने कहा कि जो अल्पावधि प्रस्ताव है उसको आपने पोलिंग अटेंशन में बदला है, और पोलिंग अटेंशन में बदलने के बाद आप अभी इस पर चर्चा चाहते हैं। ये गलत परंपरा शुरू की जा रही है और विधानसभा की जो नियमावली है उसके मुताबिक अगर आपने अल्पावधि प्रस्ताव को पोलिंग अटेंशन में दिया है तो उसको मंत्री की और जो मेंबर है उसकी सहमति ली जानी चाहिए। क्या वाकई? ये देखिए, सदन जो है नियमों और परंपराओं के अनुसार चलता है। अभी मैंने तो 4-5 ही निकलवाए थे। जो पिछली परंपरा रही है
उन्हीं के कार्यकाल के अंदर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल के अंदर, कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन थे उनको कॉल अटेंशन मोशन में बदला गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि विरोधी पक्ष है, विरोध करने का उनका अधिकार है, इसलिए उन्होंने विरोध करना है। नहीं सर, डिप्टी सीएम कह रहे हैं। स्पीकर साहब, प्रश्न ये है कि दुष्यंत चौटाला आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने ये कहा कि आप एक गलत प्रथा आपने जो लगाई है। नहीं देखिए, पहले दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ऐसा हुआ है, हाँ जी, पहले ऐसा हुआ है, परंपरा अगर पहले ऐसी पड़ी तो इसके ऊपर देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड दैट आप रूलों सुन- की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल नहीं, देखिए उन्होंने ये मैंने ये कहा है कि जो सदन है नियमों और परंपराओं के अनुसार काम करता है। जो पिछली परंपराएं हैं उनके अनुसार हमने ये निर्णय लिया था, और अगर कहीं रूल के अंदर बदलने की आवश्यकता है, चेंज करने की आवश्यकता है, तो इसके ऊपर हम विचार करें। सर इसके साथ ही जो एक विधायक रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, जैसे आपने आप 2-3 बार बलराज कुंडू को जो टोका है, टिप्पणी आपने की, इस तरीके का जो ये माहौल बनता है जिसमें मुद्दे में बहस हो रही होती है या जवाब दे रहे होते मंत्री या कोई विधायक अपनी बात रख रहा हो, तो रनिंग कमेंट्री कितनी उचित है? देखिए, सदन के अंदर सदन की मर्यादा बनाए रखना, सदन की गरिमा बनाए रखना, ये हर माननीय सदस्य का फर्ज है। लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा उत्साहित होकर के बार बार खड़े होना, बार बार चर्चा में व्यवधान डालना कुछ माननीय सदस्यों की आदत है। लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि किसी के ऊपर कोई हार्श जो है वो एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि जो हमारे रूल्स हैं उन रूल्स के अंदर ये दिया गया है कि कोई भी माननीय सदस्य रनिंग कमेंट्री नहीं कर सकता। वो अगर रनिंग कमेंट्री करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन हर चीज़ को हम नियम के मुताबिक और उनके ऊपर एक्शन लें हर बार, तो ये अच्छा नहीं लगता। सदन अच्छे ढंग से चले, सदन में चर्चा हो, प्रत्येक सदस्य जो है सदन में चर्चा में भाग ले, ये हमारा जो सदन चलाने का मकसद है। और मैं समझता हूँ कि ये इस बात की मुझे खुशी है कि हमारा सदन जो है, चाहे वो हमारे प्रतिपक्ष के साथी हैं, सत्ता पक्ष के साथी हैं, उनकी सहयोग से अच्छे ढंग से चल रहा है। और आज तक कोई कभी आज तो वॉकआउट भी नहीं है, कोई किसी प्रकार का हमें नेम भी किसी अपने माननीय सदस्य को नहीं करना पड़ा। बाकी सदनों के अंदर आप देखते हैं कि किस प्रकार से सदन चलते हैं। मंत्री के साथ जो कंफ्यूजन हुआ था वो क्लियर हुआ क्या? किस चीज़ का? आपको बाहर चले गए थे, वो कंफ्यूजन था। होम मिनिस्ट्री के साथ जो कंफ्यूजन नहीं, वो हमारे घर का मामला है, वो उसके छोड़ तो विशेषाधिकार का जो देखिए, उसमें जहाँ तक विज साहब का, शायद उनको कोई कन्फ्यूज़न हुई कि मैंने उनको बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था। सर ये जो विशेषाधिकार कमेटी है, बात हुई सर इस विषय के ऊपर आपकी लंच के बाद हाउस के बाहर कोई इस विषय पे आपकी भी विज साहब से तो मेरी हर रोज़ बात होती है, हर घंटे। के ऊपर जो आज थोड़ा कंफ्यूजन अभी मेरे कैबिन में ही बैठे थे। सर ये जो विशेषाधिकार कमेटी की जो रिपोर्ट आज आई है, तो ये कहा कि प्राइमरी रिपोर्ट अगले सेशन में इसकी रिपोर्ट आगे आएगी। हाँ। तो ये सर क्या नियम क्या है कि ये कितना इसको समय मिल सकता है? क्योंकि विशेषाधिकार का मामला है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उस लिहाज से। नहीं, देखिए, विशेषाधिकार समिति के अपने नियम कानून है, और नियम कानून के अंदर जो नियम के अनुसार कार्यवाही है, वो हमारी जो विशेषाधिकार समिति है वो कार्य कर रही है। और उसके ऊपर जो भी निर्णय होगा वो हमने आज उसको अगली जो हमारी विधानसभा की पहली बैठक है उस तक उसकी एक्सटेंशन दी है, वो सदन ने दी। देखिए, अपेक्षा तो रहती है कि जो समय के मुताबिक जो भी कार्य है वो समय के अनुसार होना चाहिए। कुछ चीज़ों के कारण नहीं आ सका तो आ जाएगा, अगले उसमें आ जाएगा। कोई ये कोई बहुत ठीक है सर, धन्यवाद।